1975 जैसी जय संतोषी माता भक्ति जैसी मूवियाँ बनाने आज के दौर यानी 2024 में इम्पॉसिबल है और इन फ्यूचर ही शायद ही कोई ऐसी भक्ति भरे हुए रस से भरी हुई मूवी कोई बना पाएगा। जहाँ पर भाई मैं बोलूँगा कि इतनी ही कमाल की भक्ति, जहाँ पर क्वालिटी इतनी ख़राब होते हुए पर उन्होंने क्वांटिटी और भाई परफॉर्मेंस इतनी कमाल की दी है ना, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर भाई भक्ति से भरे हुए गाने हैं, इनके भक्ति से भरे हुए बोल हैं, गीत हैं, जहाँ पर हर कोई भक्ति में लीन हो जाए, ऐसे ऐसे गीत गाए हैं संतोषी माता की, आरतियाँ हैं, भजन है, जो कि मुझे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस की है। जहाँ पर मैंने बचपन में ये मूवी देखी थी, जहाँ पर मम्मी हमारी देखती थी तो हमने भी देखी थी, तो आज हमने शुरू से लेके एंड तक देखी। जहाँ पर भाई मेरा देखने के बाद एक नया है एक्सपीरियंस, एक नया ही ऑरा ही फील हुआ है। जहाँ पर मैं बोलूँगा, जहाँ पर गाने तो इतने कमाल कमाल की है, जहाँ पर स्टोरी के साथ साथ गाने इतने प्यारे, इतने सिंक के साथ, जो कि बहुत अच्छा ही दिखाता है भाई। जहाँ पर भाई तुम मुसीबत वगैरह कितने भी उन चीज़ों में फंसे हुए हो, जहाँ पर संतोषी माता की बात हो रही है तो भाई उन्हें देवी संतोषी बोला जाता है, संतोष का देवी। जहाँ पर भाई वो उनके भक्त भाई कष्ट में रहें और भाई वो कष्ट से निकालने के लिए अगर उनका भक्त उन्हें याद करता है तो वो खुद आ जाती हैं उन्हें कष्ट से उभारने के लिए। और भाई इतनी ही डिसेंट मूवी बोलो, जिसमें यार ज़्यादा वही हमारे इंडियन कल्चर्स की स्टोरी, घर घर की कहानी उठा के बनाई गई है, जो कि यार जो कि दिखने में नॉर्मल दिखता है, बट आप उन कहीं न कहीं उन घटनाओं, उन इंसिडेंट से ज़रूर गुज़रे होंगे, क्योंकि हर घर घर की कहानी है, तो इसी वजह से और बड़े ही अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। इसी वजह से तो मैं बोल रहा हूँ कि 2024 हो या फिर आगे के इन फ्यूचर में ऐसी मूवियाँ हमें अब देखने को ना मिलेगी, ना मिल पाएगा कभी। शायद ही कोई लेजेंड हो जो ऐसी मूवियाँ बना पाए। जहाँ पर भाई मैं आदिपुरुष को हाइलाइट करूँ तो भाई आप जानते हो कि किस तरह भाई उन लोगों ने लैंग्वेज वगैरह का किस तरह हमारी संस्कृति का मजाक बना के रख दिया। जहाँ पर भाई हमारे रामचरण भारत जैसी पवित्र चीज़ों को भाई उन लोगों ने आज के लैंग्वेज के थ्रू मिक्सअप करके और ड्रेसअप के साथ एकदम फक्ड अप कर दिया था। तो वही चीज़ें हैं। तो इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि आज के बाद ऐसी मूवी आज के टाइम में इन फ्यूचर आपको ये लेजेंडरी मूवी 75 जैसी भक्ति भरे हुए रस, जय माँ संतोषी, ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आप जाओ और देखो और समझ जाओगे, क्योंकि उसके गाने ही इतने इम्प्रेस कर रहे थे। जहाँ पर आप खुद गाने याद रखोगे, जहाँ की कुछ बोल है, मैं तो आरती उतारू रे, जय जय संतोषी माता जय जय ना। ऐसे ऐसे इतने प्यारे प्यारे भजन भक्त आरती हैं, इतने कूल भाई, अलग ही एक ऑरा और अलग ही जॉनरा में फिक्स करती है, ये एग्जिस्ट करती है भाई। ये चीज़ें आप अलग ही गोल्डन चीज़ें हैं, जो कि आप कभी गाने ही सुन के वाइब ले सकते हो। तो अपने सत्यवती की भाई भक्ति की ऑरा का परीक्षा लेने के लिए अपने 3 गॉड नीचे आते हैं, जिनमें अपने शिव जी रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं, साथ साथ में ब्रह्मा जी भी रहते हैं। तो ये तीनों के तीनों गॉड भाई जब परीक्षा लेते हैं अपने सत्यवती की, वो पाते हैं कि इसके अंदर भाई भक्ति की वो निष्पक्ष भाई भावनाएं हैं, जिसकी वजह से भाई वो वापस जाते हैं। जहाँ पर वो लोग अपने भाई तीनों लोग में भाई गुणगान भी करते हैं कि उनकी भक्त संतोषी माता की, सत्यवती, उनसे परम भक्त उनसे कोई नहीं हो सकता। और भाई जहाँ पर कुछ देवियों को थोड़ा जलन भी होता है, जिनमें लक्ष्मी जी रहती हैं, और साथ साथ में भाई पार्वती जी, सरस्वती जी, जिन्हें थोड़ा बहुत जलन होता है सत्यवती से, और सत्यवती को थोड़ा सा धमकाती भी हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, किसी देवी संतोषी वगैरह को भूल जाओ, उनकी कोई ज़रूरत नहीं भक्ति करने के लिए, अगर तुम नहीं करती हो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन कष्ट से भरा होगा। तो वो ये चीज़ें हैं जहाँ पर वो सत्यवती नहीं मानती अपनी देवी संतोषी का भाई पूजा करने से, वो पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, और वही वही बातें होती हैं कि भाई वो लोग कष्ट डालते हैं उनके जीवन में सत्यवती के, जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से। जहाँ पर भाई संतोषी देवी जी का मतलब ही होता है संतोष करना, जो मिले, जो चीज़ें तुम्हारे पास प्रेजेंट टाइम में है उसी में संतोष करो, जो छोटा चद्दर है उसी में भाई अपना पैर उतने में ही रखो, बढ़ाओ नहीं। संतोष का मतलब यही होता है। और भाई जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें हंस के सामना करो, वो तुम्हारा भाई भाग में लिखे हुए, उन्हें तुम नहीं बदल सकते हो। संतोष के साथ वो करो और शिकायत ना करो कि भाई तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो संतोष का मतलब यही है। यही सब ये मूवी भाई बहुत अच्छे से टीच करती है कि भाई आज के टाइम पे भी कुछ लोग हैं भाई, जिनके अंदर भाई भूख हर चीज़ की है, पैसे की, हर एक चीज़ की। मैं गिनाने बैठूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो खिंच जाएगी,
तुम समझ जाओ कि मतलब ये होता है कि जो चीज़ें उन्हें मिलती है उनमें वो खुश नहीं रहते हैं, दूसरी तरफ बाहर खुश होते हैं कि भाई उसके पास ये है, वो है, भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है, क्यों नहीं है? ये चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं। पर भाई कुछ लोग होते हैं कि भाई उन्हें छोटी से छोटी चीज़ें मेहनत-वेहनत करके किसी तरह मिल जाती है, उसी में खुश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं संतोष का मतलब, वो इसीलिए वो उन चीज़ों में संतोष रहते हैं। और संतोष की देवी भी भाई यही चीज़ें सिखाती हैं। और इसीलिए भाई मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी भक्ति रस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर भाई इसके थोड़े से प्लॉट्स को अब थोड़ा रिवील करते हैं, स्टोरी का भी, जहाँ पर भाई अगर आप मूवी देख चुके हो तो आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट, मतलब कि आपने नहीं देखा तो स्पॉइलर अलर्ट भाई, यहाँ पर आप वीडियो छोड़ भी सकते हो। अगर आपने देख रखा था तो आप स्पॉइलर भी सुन सकते हो। जहाँ पर भाई स्टोरी का स्टार्ट होता है भाई रक्षाबंधन के शुभ पर्व पे, जहाँ पर भाई अशोक सुंदरी गणेश जी को राखी बांधने आई रहती हैं और राखी बांध ही रही होती हैं, जहाँ पर उनकी भाई भतीजे सुबोलाभ आते हैं और कहते हैं बुआ मुझे भी राखी बांध दो। तो भाई वहाँ पर बोलती है अशोक सुंदरी कि देखो बेटा, इसमें भाई अपने भाई और बहन का ये पर्व होता है, एक भाई अपनी बहन को राखी बांधती है, ना कि बुआ बांधती हैं। जहाँ पर भाई अपने गणेश जी से भाई अपने एज अ फादर भाई वो अरदास लगाते हैं उनके सन, जो कि सुबह लाभ कि पिताजी मुझे भी एक बहन चाहिए। और भाई वहीं पर भाई पर गणेश जी अपने भाई पुत्रों की ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए माता रिद्धि और सिद्धि, जिनकी उनकी पत्नी रहती हैं और माताएं रहती हैं, उनकी ऑरा से थोड़ा सा निकालते हैं साथ साथ में, जिसमें वो अपने पावर्स का यूज़ करके देवी संतोषी को बना देते हैं। जहाँ पर भाई उन्हें देवी संतोषी नाम दिया जाता है और उनको भाई वरदान भी मिलता है कि जो भी तुम्हारा पूजा करेंगे उनके आप कष्ट हरोगे, वो खुशहाल ज़िंदगी जिएगा और वो संतोष का ही पूजा करेगा, संतोषी देवी का ही। जहाँ पर भाई यहीं पर अपनी संतोषी माँ का जन्म वगैरह एकदम प्यारे तरीके से दिखाया गया है कि जिनको नहीं पता कि संतोषी माता है कौन क्या नहीं है, तो वहाँ पर ये शॉर्ट सी सीन में भाई समझाया गया है कि देवी संतोषी एक्चुअल में है क्या, और ये चीज़ें बड़ी प्यारी तरीके से दिखाई जाती है। देन अपनी स्टोरी टर्न आउट होती है भाई दो भक्त के ऊपर जो कि परम भक्त रहते हैं, और भाई दो परम भक्तों का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जिसपे सबसे पहले अपने भाई बिरजू राम को दिखाया जाता है। बिरजू राम जो कि ये यार अपने घर का सबसे छोटा भाई रहता है और उसके 6 बड़े भाई रहते हैं, जिसमें दयाराम और साथ में भयराम, साथ साथ में लोटाराम, आयाराम, गयाराम, ऐसे 6 भाई और रहते हैं और उनकी सारी वाइफें रहती हैं, उन्हीं के बीच में रहता है और उनकी माता रहती है। और साथ साथ में भाई बिरजू भाई घर का एक लाडला अपने दयाराम बड़े भैया का लाडला रहता है, जहाँ पर भाई वो काम काज नहीं करता है, घर के काम नहीं करता है, उसे गाना बजाना पसंद है, भक्ति भाव में रस में डूबा रहता है संतोषी माता की, जहाँ पर वो जाता रहता है चौकी वगैरह जहाँ लगता है या फिर संतोषी माता के मंदिर में वो बांसुरी बजाता है, गीत गाता है, भजन गाता है। और वहीं पर मुलाकात अपने बिरजू का होता है सत्यवती से। सत्यवती भी एक संतोषी प्रिय भक्त रहती है और भाई इन्हीं दो के बीच बहुत प्यारी तरीके से स्टोरी चलती है, जिसमें कि भाई बिरजू के घर पे जब शादी होकर अपनी सत्यवती आती है तो सत्यवती की भाई थोड़े ताने वगैरह सुनने को मिलते हैं और भाई कुछ डार्केस्ट चीज़ें पता चलती है कि जो उनकी भाभियाँ जिन्हें वो माँ समान मानता है, वो भाभियाँ उन्हें कुछ एकदम तुच्छ सा नहीं समझती हैं और साथ साथ में भाई कोई रिस्पेक्ट नहीं रखती हैं, अगर वो मरे जिए या फिर कुछ भी हो, कुछ भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर भाई उनके सबसे बड़े भैया दयाराम ही बस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही लाड डुरा करते हैं और बाकी के 5 भैया उससे नफरत करते हैं, क्योंकि वो घर पे काम करके नहीं लाता है, उन्हीं खट्टू घर पे बैठा रहता है, पैसे कमा के नहीं देता है, इसी वजह से रिस्पेक्ट वगैरह उसकी कुछ नहीं रहती है, जो कि उसे जूठन वगैरह खाना भी दिया जाता है खाने के लिए, जो भाइयों के खाने के बाद बचता है। तो भाई वही सत्यावती को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आता है, वो अपने स्वामी को बताती है। तो भाई बिरजू राम को ये चीज़ें पता चलती है कि हाँ उनकी भाभियाँ इस तरह उनके साथ बिहेव करती हैं, अपने भाइयों का जूठा जो बचा हुआ रहता है वो उन्हें परोसती खाने में। तो उन्हें बुरा लगता है कि जिन फैमिली को मैं इतना ज़्यादा मानता, जिन भाभियों को मैं देवी के रूप में पूछता था, माँ के समान मानता था, वो मेरे साथ ऐसे कर रही हैं। तो ऐसे ये चीज़ें पता चलती थी, जिसकी वजह से भाई वो काम धन कमाने के लिए चला जाता है। तो वही पूरी स्टोरी बेस्ड रहती है। फिर उसे अपनी सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता की शक्तियों का भाई सामना करना पड़ता है, जिसमें उसका मत भ्रम कर देती हैं। भ्रम होने की वजह से वो भाई वो सत्यावती से मिलने में उसे टाइम लगता है और कैसे संतोषी माता के पूजा अध्यापन करने के बाद वो भाई शक्तियों का भ्रम टूटता है अपने बिरजू राम के थ्रू, बिरजू के सर से, तो वो कैसे घर आता है कमा उमा के और कैसे उद्यापन वगैरह अपने माता जी का करता है। वो ही भाई एक सारी चीज़ें भाई पूरी बताई गई है कि हमें संतोषी माता का किस तरह पूजा करना है, और साथ में भाई एक घर की ऐसी कहानी दिखाना जो कि काफ़ी मस्त लगा कि ऐसी ही घर घर की कहानी होती है, जहाँ पर हम इस भ्रम में जीते हैं कि भाई हमसे हमारे घर वाले की भाई वगैरह प्यार करते हैं, और भाई फिर बाद में जब हमें सच्चाई से सामना होता है कि हमें कोई प्यार ही नहीं करने वाला है हमारी माता के अलावा,
और हमारी वाइफ के अलावा, तो वो चीज़ें बड़ी ही दिल तोड़ देती है, जैसा कि इसमें अपने वीडियो के साथ हुआ था। जो कि ये डिसेंट सी स्टोरी आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएगी, कुछ ना कुछ तो सिखाएगी ही सिखाएगी, जिसमें भाई भक्ति रस वगैरह ज़रूर सिखाएगी कि भाई भक्ति एक्चुअल में है क्या, भक्ति कैसे की जाती है। इस लेजेंडरी मूवी को भाई मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई बना सकता है ऐसी मूवी, ऐसे भाव, ऐसे एक्सप्रेशन, कम टैक्ट की वजह से भी भाई वो इतनी प्यारे स्किन टोन वगैरह भाई, कलर के टोन से रखना भाई, जो कि दर्शाता है कि हाँ 1975 की मूवी है। एक कलर ग्रेडिंग यूज़ किया जाता उस टाइम पे, वो कलर ग्रेडिंग इसमें मेरे को देखने को मिला है, जो 1975 की मूवी को प्रेजेंट करती थी कि हाँ ये 1975 की मूवी है। और भाई मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना, आप देखो भाई, कुछ पुरानी चीज़ों को भी कभी कभी देखना चाहिए जिसमें लेजेंडरी चीज़ें मिल जाती है। ज़्यादातर लेजेंडरी ही ये मूवियाँ हैं ये, और इनके जैसा आप तो नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसी भक्ति से भरी हुई रस जैसी मूवी अब कोई 2024-24 में कोई आई हो, वो अलग बात है भाई। नाम जरूर हमारी संस्कृति का इन लोगों ने डुबाया है, चाहे वर्ल्ड लेवल के हो, पॉप कल्चर में हो, हर जगह इन लोगों ने डुबाया है। जहाँ पर भाई इंडिया भाई बड़े तेजी से भाई विकसितशील देश से भाई विकासशील में बदलते हुए जा रहा है। साथ साथ में यहाँ तक कि कल्चर में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जहाँ पर भाई पॉप कल्चर को लोग अपना रहे हैं और अपने संस्कृति को भूल रहे हैं, जो कि इंडिया भाई अपनी संस्कृति की वजह से ही फेमस है। और भाई उन चीज़ों को भाई अपने इंडिया वासी वाले लोग भूल रहे हैं। दूसरे तो छोड़ो भाई, हर घर की यही कहानी है, मेरे घर की भी कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, तो इन चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये भाई ये एक तरफ से भाई हमारी रिकैप है ये जय संतोषी माँ कि हमारी संस्कृति क्या है, जहाँ पर एक प्यारे लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जहाँ पर मेरे को थोड़े से कुछ चीज़ों का मतलब याद है, जैसे कि अपने हस्बैंड को स्वामी बोलना, और भाई अपने भाइयों को भ्राता बड़े प्यार से और आदर देना, अपने भाइयों का पैर छूना, अपनी माताओं का पैर छूना, और सज्जन पुरुष का कैसे सेवा सत्कार करना, कैसे बात करना है, ये सब चीज़ें बड़े प्यारे तरीके से दिखाया गया है, जो दिखाता है कि 75 की हमारी कल्चर ऐसा था। हम ऐसे बात करते थे, ऐसे तमीज़ से रहते थे, ऐसे दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे, ऐसे दूसरे से रिस्पेक्ट लिया करते थे, ऐसे लोग रहते थे। आज के टाइम में तो लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि क्या बताऊं, जहाँ पर पैसे कमाने के चक्कर में भाई मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर सीता माता का रोल भाई एक ऐसी लड़की को दिया गया है जिसको भाई उसके बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, मैं ज़्यादा इस पर कमेंट्री नहीं कर सकता। और भाई अपकमिंग मूवी उनकी सीता माता के रूप में आने वाली हैं। और साथ साथ में भाई अगर आपने भूला नहीं हो तो आदि पुरुष में किस तरह हमारे मॉडल लैंग्वेज का यूज़ करके उस रामायण को बनाया है, मॉडल दिखाने की कोशिश, जहाँ पर हर चीज़ को बिगाड़ दिया है। मैं यही बात बोलूँगा कि भाई आप मॉडल टाइम के हर चीज़ में बदलाव नहीं ला सकते, जहाँ पर आप संस्कृति को तो बिल्कुल नहीं, कुछ चीज़ों को वैसा के वैसे ही दिखाना ही अच्छा रहता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई जो आपके फादर हैं, क्या आप अपने फादर को चेंज कर दोगे, तो कहोगे नहीं यार, मैं अपने फादर को कैसे, जो मेरे फादर हैं वही मेरे फादर रहेंगे, उन्हें चेंज थोड़ी ना किया जा सकता है, ये नॉट पॉसिबल है। और वैसे ही है भाई, संस्कृति वैसी ही हमारी है कि उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसी कि है वैसे ही रहने दो। जैसे कि हिंदी में कुछ शब्द होते हैं, कुछ काव्य होते हैं, कुछ भक्ति है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। एज अ रीड करते हो, ऐसे पढ़ते हो कि हाँ ये चीज़ें, उनका मतलब नहीं पता रहता है, कोई तो आपको समझाने वाला रहता है, तो उन चीज़ों को हम भूल नहीं सकते। उस बुक का माध्यम तो यही रहता है हिंदी का, जिसमें बहुत हार्ड वर्ड वगैरह रहता है। अब जैसे कि मैं स्वामी को ही शब्द को ले लो, तो स्वामी का मतलब क्या होता है, तो कुछ लोग मालिक वगैरह ऐसे बताएंगे, और पतिव्रता भी यूज़ करती हैं ऐसे वर्ड्स को। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता है, हम इन चीज़ों को खो रहे हैं धीरे धीरे। इन चीज़ों को हमें खोना नहीं है, कुछ चीज़ों को, संस्कृति को वैसे ही हमें प्रेजेंट करना चाहिए। और भाई मैं तो बोलूँगा कोई डायरेक्टर अगर बनाता है ऐसी लेजेंडरी मूवी तो भाई उसको सैल्यूट है। बट वैसे तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, ऐसे लैंग्वेज, ऐसे कोर, ऐसी भाई एक्सप्रेशन, ऐसी भाई बहुत कुछ है इस मूवी में, मैं गिराने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस आज की वीडियो में इतनी बकचोदी काफ़ी है। मिलता हूँ नए वीडियो में। और भाई सब के सब जय माता संतोषी कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना, और जाके जरूर ये चेकआउट करना 1975 की पिक्चर, जो अलग ही भक्ति रस से भरी हुई है, और अलग ही वाइब, अलग ही ऑरा, अलग ही चीज़ों में तुम्हें ले जाएगी, अलग ही एक्सपीरियंस देगी। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।